उज्जैन के साधु संतों ने महंत श्री राम शरण दास जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वे राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी के शिष्य थे। श्रद्धांजलि सभा में संतों ने सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि महाराज के आलमपुर उड़ान गांव में संस्कृत विद्यालय चलाया, जिसमें पढ़ने वाले बच्चे आज भारत के कोने कोने में कथा अनुष्ठान करवा रहे हैं। विदेश में भी कई बच्चे आश्रम में पढ़कर पहुंचे हैं और धर्म का प्रचार कर रहे हैं। गुरु महाराज ने निनोरा स्थित गौशाला का संचालन शुरू किया, जिसमें आज भी 300 से अधिक गायें मौजूद है और उनकी सेवा हो रही है। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता स्थानीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष उज्जैन के महंत डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज ने की। इस अवसर पर संत और महंत श्री राघवेंद्र दास जी महाराज, महंत श्री दिग्विजय दास जी निर्वाणी, महंत श्री भगवान दास जी महाराज, महंत श्री लाल दास जी महाराज, महंत श्री रामेश्वर गिरी जी महाराज, महंत श्री रामचंद्र दास जी, महंत श्री काशी दास जी, महंत श्री परमेश्वर जी त्यागी, स्वामी श्री हरिनंदानंद जी महाराज, स्वामी ज्ञानदास जी महाराज आदि मौजूद रहे। महंत श्री राम शरण दास जी महाराज ने गौशाला में गायों की सेवा, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार, वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के कार्य में 40 वर्षों तक कार्य किया। तो उनकी यात्रा अयोध्या जी से अवंतिका में आई और यहाँ पर उन्होंने जिस प्रकार सीताराम नाम का प्रचार किया, बहुत ही सराहनीय कार्य पर जो है उन्होंने किया है। और मैं भी कई कार्यक्रमों में उनके साथ इस क्षेत्र में, इंदौर क्षेत्र में भी रहा हूँ। महाराज जी के बहुत सारे ऐसे सेवक श्रद्धालु हैं। इस प्रकार उन्होंने वट वृक्ष का पेड़ जो लगाया है, इसकी शाखाएँ उनके रहते हुए काफ़ी फैलती रहे, ऐसा संत हमारे बीच नहीं है तो हमें बड़ा शक्ति सी महसूस होती है। और आपके गुरु जी के द्वारा तो पूरे देश में, विश्व में संत सेवा और सब धर्म के कार्य करते हैं। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए महाराज श्री ने जो कार्य किए हैं वो सराहनीय कार्य हैं और उनके श्री चरणों में नमन करते हुए ओम शांति शांति। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रवद्ये। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमंत लाल की, कालेश्वर भगवान की। शोक सभा में पधारे हुए समस्त संत महंत मंडलेश्वर, मातृशक्ति एवं श्रद्धालुगण, जैसा कि व्यक्ति शरीर में मृत्यु लोक में आता है और कुछ समय रहकर परमात्मा के पास विलीन हो जाता है। मिलत एक दारुण दुख दही, बिछड़त एक प्राण हर लई। अच्छे आदमी को बिछुड़ने में दुख होता है और दुष्ट आदमी को मिलने में कष्ट होता है। तो साधु परंपरा यहाँ पर जिस तरह से है, देखिए, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपने पैदा किए हुए पुत्रों को भी देने में संकोच करता है, लेकिन साधु एक ऐसा है कि केवल कंठी धारण कराने के बाद, शिष्य बनाने के बाद अपनी समस्त संपत्ति उसको दे देता है सहर्ष। ये संतों की परंपरा। तो जहाँ तक प्रश्न है राम शरण दास जी महाराज का, शिक्षा जो दी जाती है, हमें कई प्रकार के धन है, हाथी घोड़े पैसा कौड़ी, सब ये सब खर्च करने से नष्ट होते हैं। लेकिन विद्या दान एक ऐसा दान है कि खर्च करने से बढ़ता है और खर्च न करने से घटता है। तो महाराज श्री ने सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को शिक्षा दिलवाई और साधु का कर्म है वो सेवा, चिकित्सालय, औषधालय खुलवाना, गरीबों की मदद करना, शिक्षा विद्यार्थियों को दिलवाना, और ये सब आप लोगों के सहयोग से होता है। महाराज के पास कोई ज़मीन नहीं थी, ना कोई साधन था, ना कोई पैसा आने का स्रोत था, लेकिन
आप सभी श्रद्धालुओं के तरफ से सेवा भाव से उन्होंने सबको एकत्रित किया और शैक्षणिक कार्य में और गो सेवा का कार्य संपन्न किया। देखिए, झाड़ू 10, 12, 20 तिनकों को एक रस्सी से बांध देते हैं और उससे हम कचरा साफ करते हैं, लेकिन वह रस्सी अगर टूट जाती है तो झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। तो जो बंद होता है वो मुख्य होना चाहिए। तो आप सभी को एकत्रित करने का कार्य महाराज श्री ने किया, आपको बांध के रखा, आपसे सेवा ली और ये सेवा चलती रहे आप लोगों के अथक प्रयास से, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा है गो सेवा अस्माकं परमो धर्म, गाय की सेवा करना हमारा परम धर्म है। गाय की सेवा यहाँ पर चल रही है और जैसा कि महाराज श्री के गुरु महाराज जो अयोध्या में है, उनके मार्गदर्शन से जो भी संत महापुरुष यहाँ रहे, उनके आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होते रहेंगे और आपके सहयोग के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं। इसलिए जिस प्रकार से महाराज जी के समय से आप सेवा भाव करते थे, ऐसा करते रहे, तो ये गौशाला जो है धीरे धीरे और विशाल रूप ले लेगी और एक समय आएगा कि ये सरकार के द्वारा उनको गौशाला को अगर प्राप्त भी हो जाएगी तो ये आप लोगों के प्रयास से संभव है। इसलिए आप सभी अपने जो भी यहाँ महापुरुष बैठे उनको अपने गुरु रूप में मान के और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस संस्था को चलाते रहें, यही हम सबकी अपेक्षा है। मैं भगवान महाकाल से यही प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे और जो भी महापुरुष यहाँ विराजमान हो वो अच्छे कार्य हमेशा करते रहें, संत सेवा, शिक्षा के क्षेत्र में गो सेवा इत्यादि। ओम शांति शांति शांति। उज्जैन के संत मंडल में एक ऐसा नाम रहा है जो न केवल उज्जैन जिला बल्कि इंदौर जिले के सांवेर का क्षेत्र और आगे का क्षेत्र ग्रामीण अंचल में खास करके महाराज जी ने एक अलग पहचान बनाई सेवाभावी संत के रूप में। और लगातार विगत करीब 40 से 45 वर्षों से महाराज जी उज्जैन में रहे, यहाँ गुरुकुल, गौशाला और अन्य सेवा के प्रकल्पों का संचालन करते रहे। महाराज श्री साकेतवासी हुए, लेकिन उनके कर्म, उनके जो सत्कर्म रहे वो आज यहाँ पूरे संत समाज का जो जिस तरह से जुटे हैं उससे परिलक्षित होता है। और गौशाला को देख कर के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराज श्री लगातार गायों की सेवा में नितांत रूप से लगे रहे। यहाँ पधारे संत समाज की ओर से मैं एक दो चार लोगों के नाम लूँगा, आप महाराज श्री को श्रद्धांजलि अर्पित करें। सर्वप्रथम महंत श्री रामेश्वर गिरी जी महाराज साहब,